यदि आप अपने बच्चों को आसानी से ये समझाना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से अपने बच्चे को समझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सोनकर, MS ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार उसके विश्लेषण करता है और उसके बाद प्राप्त जो परिणाम है, विश्लेषित जो परिणाम है, उसको या तो संग्रहित करता है या तो उसको आउटपुट के रूप में हमको प्रदान करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग तार्किक गणनाओं को करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का चित्र बना हुआ है। ये मॉनिटर है, CPU है, कीबोर्ड, माउस और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो मेन इसका प्रोसेस क्या है? मेन कंप्यूटर का जो काम है, इनपुट लेना, डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। डाटा क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। और जो दिए गए निर्देश होते हैं, दिए गए निर्देश के अनुसार उसको प्रोसेस करना और प्रोसेस के बाद जो विश्लेषित जो डाटा रहता है ना, उसको हम लोग जिस रूप में भी चाहते हैं उस रूप में आउटपुट प्रदान करना। उसके अलावा इसको स्टोर भी करना इसका काम है। इस प्रकार ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के घटक। घटक मतलब कंपोनेंट्स। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 भाग होता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डाटा। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जितने भी चीज हम लोग कंप्यूटर का जो भाग देखते हैं, जो सामने दिखाई देते रहता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सब जो है हार्डवेयर होता है। इसमें भी हार्डवेयर को 2 अलग-अलग रूपों में डिवाइड किया जाता है अध्ययन की दृष्टि से। एक तो होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो जिस भी डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर में अपना इनपुट देते हैं, उसको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है और प्रोसेस होने के बाद जिस भी डिवाइस में हमको आउटपुट प्राप्त होता है, उसको आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है। हालांकि सभी जो है हार्डवेयर ही है। जैसे कि कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं, माउस के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं, स्कैनर के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं, माइक। तो ये सब जो है इनपुट डिवाइस में जाएगा और प्रोसेस होने के पश्चात कंप्यूटर हमको जो आउटपुट देता है, प्रोसेस होने के पश्चात कंप्यूटर जिस माध्यम से हमको आउटपुट देता है, जैसे कि हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंट आउट लेते हैं प्रिंटर के माध्यम से। रिजल्ट हमको देखना है तो किसी भी प्रोसेस का रिजल्ट क्या हो उसको देखना है तो मॉनिटर में हम लोग देखते हैं। तो ये सब जो है आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? तो ये इनपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन और आया था स्पीकर क्या है? स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को काम करवाने के लिए कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से देते हैं। किसी भी एक प्रोग्राम के माध्यम से देते हैं कि कंप्यूटर पे एक्चुअली में करना क्या है। तो उस प्रोग्रामों के उस समूह से एक सॉफ्टवेयर बनता है। प्रोग्रामों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब लिखते हैं कंपाइल करके एक, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन आया था पिछले बार कि एंटीवायरस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आंसर दिया गया था एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को जब पहली बार चालू किया जाता है तो हमको क्या काम करना है वो तो बात की बात है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको रोम में डाला जाता है। अभी जान लेते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको रोम में डाला जाता है। एक बार डाल दिया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले जिस भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डालते हैं
उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिससे हमारा सिस्टम संचालित होता है। इससे हम कोई काम नहीं करते। अन्य किसी सॉफ्टवेयर को चलाना है, किसी हार्डवेयर को चलाना है, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम में सबसे पहले डाला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, उसके अलावा डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा लाइनक्स होता है। इनके बारे में डिटेल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इतने चीज को जानना है क्योंकि ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद हमारा सिस्टम तो स्टार्ट हो गया है। अब हमको जो भी काम करना है उसके हिसाब से उस काम का जो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, तो अपने कार्य के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ डिजाइन करना है तो कोरल ड्रॉ में करना है, अगर तो कोरल ड्रॉ डालूंगा मैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फोटोशॉप में काम करना है तो फोटोशॉप डालूंगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। पीडीएफ ओपन करना है तो एडोब रीडर डालूंगा। ये सब एग्जांपल हो गए किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब डालते हैं, तो उसके साथ वो पहले से ऐड होके आता है। पहले से हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐड होके आता है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब अगला जो इसके घटक है, भाग है, वो डाटा है। हमारे पास हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर भी डाल दिए, लेकिन जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। तो डाटा